कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बिल्कुल किसी ने सही लिखा है। और दुख में हम हमेशा भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में हम कभी भगवान को याद ही नहीं करते, है ना। और वक्त के साथ साथ हम लोग अपनी सोच को, अपने रहन सहन को बदलते रहते हैं। दुनिया में बहुत ही तरह के इंसान हैं, लेकिन सबका जो मोटिव होता है, मकसद होता है जिंदगी जीने का, हासिल करने का, अलग अलग होता है। कोई अपनी जिंदगी जो है लोगों की सेवा में लगा देता है, कोई अपनी जिंदगी जो है वो भगवान को अर्पित कर देता है, कोई जो है अपनी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए रखता है, कोई अपनी जिंदगी अपनों को दूर करके अपने आप में रखता है। ये एक अपना अंदाज है जीने का जिंदगी को। लेकिन मेरे साथ जो आज खास मेहमान है, आई थिंक उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। उनकी तारीफ के लिए अगर मेरे पास मैं बोलना चाहूं तो मेरे पास शायद शब्द भी कम पड़ जाएं। जी हाँ, मेरे साथ बहुत ही सूझवान, बुद्धिमान दो ऐसी शख्सियत आज मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगाई है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो सन्यासी का जीवन बिता रहे हैं और अपनी जिंदगी का जो उनका एम है, जो मकसद है, वो है लोगों की भलाई। जो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, परेशानियों में हम लोग जीना भूल गए हैं, हम अपने आप के बारे में सोचना भूल गए हैं, अपने परिवार के बीच में रहना भूल गए हैं। हमें आता ही नहीं है अपनों से ठीक तरह से रहना, उनके साथ बिहेव करना। उसका कारण क्या है, वो सब हमें आज बताएंगे हमारे खास मेहमान। जी हाँ, मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी शेखर जी और साथ में माता श्री जी। आइए आपको मिलवाते हैं, करते हैं कुछ प्यारी सी बातें, छोटी सी मुलाकातें। जी हाँ, उनके साथ। स्वामी शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माता श्री आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम जी। प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही आपको क्या बताएं, इंट्रोडक्शन ही इतना बेहतर था। अभी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हम उस लेवल तक बात भी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर सकेंगे। लेकिन बात करने से अब पहले मैं एक छोटा सा एक श्लोक जरूर जरूर सभी दर्शकों को सुना दूं। ये हमारी एक कर्तव्य है कि हम हमारे गुरु के प्रति जो वंदना करना चाहिए वो जरूर करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से एक छोटी सी एक श्लोक है, वो उसे हम कहते हैं ऋषि वंदना। हाँ जी। सर्वतंत्र स्वतंत्राय सदात्म अद्वैतवादिने श्रीमते श्री शंकराचार्य वेदांत गुरुवे नमः। ओम। प्लीज। बहुत अच्छा आपने किया। और आई थिंक कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग भगवान को जरूर याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं। और आप आज ये जो माहौल है और ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा हो गया है आपके श्लोक के साथ और आपके आने से। तो मैं चाहती हूँ स्वामी जी आप माता श्री को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाइए हमारे दर्शकों के साथ, क्योंकि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। शब्द भी कम पड़ जाए मेरे पास तो अभी हम माता श्री को कैसे इंट्रोड्यूस करें? मैं दर्शकों को बता दूं कि वो हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन धर्म पत्नी थी। एज फार एज लॉ इज कंसर्न वो हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन सच बात यह है कि वो एक माता है, हमारी मदर है, वो डिवाइन हीलिंग मदर है। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं अपना नमन माता श्री को प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। तो माता श्री एक ऐसे शख्स हैं जिनको मेरे ख्याल से ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी कृपा है। वो कृपा ऐसा है कि उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल, जो हम कहते हैं कॉन्शियसनेस मतलब जो अवेयरनेस हमारे अंदर होती है, महसूस जो हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से, और वो शक्ति जो
महसूस करने की शक्ति जो है वो, उसको इंग्लिश में और एक वर्ड दिया गया है, उसका नाम है स्पिरिट। तो माताश्री का स्पिरिट या जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से वो ये शक्ति जो है, कॉन्शियसनेस की शक्ति जो है वो दूसरों की सेवा में वो अर्पित कर देती है। तो कॉन्शियसनेस ऊपर होने की वजह से वो दूसरों की जो पीड़ा है वो समझ सकती है। वो अपनी तीसरी आंख से वो दूसरों के शरीर के अंदर का जो सूक्ष्म शरीर का भाग है वो देखती है, और उसके अंदर का जो इल्यूमिनेशन है उसको वो फर्क करती है, और उसके ऊपर वो डिसाइड करेंगी कि कैसा हीलिंग इस शख्स को जरूरत है, और उसके बाद लगातार उसके साथ वो हीलिंग करने की जो प्रोसेस है वो करती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत भलाई होती है। तो है तो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेकिन अब है वो माताश्री। बहुत अच्छा। तो ये शक्ति और ये अंदर से जो आपने बताया कि वो पूरा अंदर जाके इंसान के देखती हैं, और एक तीसरी आंख के साथ वो उनकी पहचान लेती हैं कि इसको किस तरह की शक्ति की जरूरत है, राइट? सो कैसे ये सब हुआ? लाइक बहुत हैरानगी होती है कभी कभी, कुछ लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, राइट, इस बात पे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि आजकल का तकनीकी युग है, तो लोग ऐसी बातों को बहुत कम समझते हैं, और कह लीजिए कि रोज की भागदौड़ में हम समझना भी नहीं चाहते, है ना? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो ऐसा जो चीज होता है तो वो पैदाशी होना चाहिए, वरना ऐसे ये कुछ सीखकर आप लोगों के सामने बैठें और उनको हील करना वो शायद मुनासिब नहीं हो सकता है, या तो फिर इट विल नॉट बी इफेक्टिव इनफ। पहले से अगर एक शख्स को प्रारब्ध कर्मा के वजह से अगर उनको ये प्राप्ति है तो वो आ सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्मा ऐसा काम करता है कि वो जब वो कर्मा ये पर्टिकुलर काम के लिए जब वो मैच्योर होगा उसी समय ये जो उभर के आएगा। तो हालांकि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। कब हुआ मतलब ये मैं कहता हूं कि किसी 4, 5, 6 साल पहले ये इसका जो महसूस हुआ उनको वो हुआ, लेकिन पैदाशी वो था अंदर पहले से। लेकिन जैसे प्रारब्ध कर्म मैच्योर होता है उस समय ये जो शख्स को जो अपने आप वो महसूस होने लगेगा और वो शक्ति उभर के आ जाएगा। तो यही हुआ इनके साथ भी। तो अबाउट 4-5 years अगो ये जो शक्ति जो उनके अंदर था वो एकदम पूरा उभर के आ गया। तो जब ये उभर के आया तो लोग समझने लगे, मैंने समझ पाया क्योंकि मैं उनका हस्बैंड और मैं उनके साथ जीता हूं। तो ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता है कि इनके पास ऐसा एक शक्ति हो सकता है क्या, दैट्स जाहिर सी बात है। लेकिन बाहर वाले लोग जो हैं वो लोग ने पहचान लिया और उनके हाथ थाम लिया, कहते हैं कि प्लीज हमारे घर आ जाइए क्योंकि हमें लगता है कि आप हमारे घर आएंगे तो शुभ शुभ हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा 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 हमको समझ में आया, लोग समझने लगे कि ऐसा कुछ है इनके पास जिनकी वजह से हमारा जो मन में सैडनेस थी वो निकल कर अभी हैप्पीनेस आ गई। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था उसका। एक्चुअल में हीलिंग क्या होती है, ये कैसे हम अगर हमारे अंदर कोई परेशानी है तो वो कैसे हील हो सकती है? लाइक ये ट्रीटमेंट है या ये मेडिटेशन का एक रूप है, क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। तो मैं जो हूँ आई विल ओनली टॉक टू यू अबाउट हीलिंग क्या है और हीलिंग क्यों करना है लोगों को। लेकिन हीलिंग कैसे करेंगे तो वो माताश्री करेंगी क्योंकि वो उनका एक्सपर्टीज जो है और जो उनके पास जो वो एक शक्ति जो बोलते हैं वो उनके पास है। तो सबसे पहले हीलिंग क्यों करना चाहिए लोगों को। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग भाग दौड़ में इधर उधर जा रहे हैं, कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं, ज्यादातर सोचते हैं। और जब भी आप सोचते हैं, क्योंकि जब आप सोचते हैं और लोग नहीं उसको सुन पाते हैं तो बस कुछ भी सोच लो, क्या फर्क पड़ता है। और
आगे वाले इंसान के सामने जो आप पेश होते हैं वो बिल्कुल भी सोच से अलग हो जाता है। तो जब आप कुछ सोचते हैं और कुछ और कम करते हैं तो इससे क्या होता है कि अंदर में जो शरीर है, जैसे कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमारे पास 5 शरीर हैं। जो सबसे ऊपरी वाला शरीर जो है हम उसको स्थूल शरीर कहते हैं और अन्नमय कोश कहते हैं उसको। उसके बाद एक पैकेज है 3 शरीर का, तो उसको हम कहते हैं प्राणमय कोश और मनोन्मय कोश और ज्ञानमय कोश। ये हो गया 3 एक मिलके एक सूक्ष्म शरीर बन गया। उसके बाद आएगा आपको आनंदमय कोश और फाइनली आएगा आत्मन, जो रियली हमारे अंदर में जो शक्ति है वो अंदर आएगा। तो ये जो 3 जो शीट्स ऑफ बॉडी जिसको मैंने बताया, उसका टुगेदरनेस को उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ऊपरी वाला जो है उसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अस, जो कुछ भी होता है हमारे अंदर और जो हम करते हैं, इट इज ऑल हैपनिंग इन सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर सिर्फ काम करता है, लेकिन काम करने वाला जो चीज है वो सारी चीज जो है वो सूक्ष्म शरीर में बंद पड़ा है। तो सूक्ष्म शरीर पर ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चूंकि हम सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते हैं तो उस पर हम ध्यान नहीं देते। जब भी आप रास्ते में चलते हैं तो कोई पत्थर आपके पैर में लग गया तो उसमें से खून निकलता है और आप तुरंत उसको देख लेते हैं क्योंकि आपकी नजरें वहां जाती है। फिर तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे चोट लग गया है, मुझे ठीक करवा दीजिए। लेकिन जब आप कुछ गलत काम करना मतलब जो डीड जो आप करते हैं वो करने से पहले जरूर आप सोचना पड़ेगा आपको। बगैर सोचे आप कुछ भी काम इस दुनिया में नहीं कर सकते। तो जब भी आप कुछ गलत काम करने से पहले कुछ जब भी सोचते हैं तो वो सोच जो है वो भी एक डीड बन जाता है, एक काम, एक कर्म बन जाता है। तो जब आप गलत सोचेंगे तुरंत उसका इंपैक्ट जो है सूक्ष्म शरीर में पड़ जाता है। और कैसे पड़ता है? सूक्ष्म शरीर में जो है एक काला धब्बा जैसा गिर जाएगा उसके अंदर। जो जितना भी आपके शरीर में काला धब्बा बढ़ते जाएगा, जितना भी आप गलत सोचते जाएंगे, उतना उतना वो जो सूक्ष्म शरीर है वो मैला होता जाएगा। तो उस जो गंदगी है उसको कैसे दूर करेंगे? आप तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि आप देख भी नहीं सकते हैं। तो वो उसको जो क्लीन करने का जो काम है उसी को हम क्लेंजिंग पहले बोलते हैं। तो सबसे पहला काम होता है क्लेंजिंग। उसके बाद क्लेंजिंग तो हो गया, तो वो अंदर में जो चीज है वो काम अच्छी तरह से करने के लिए उसको हीलिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ऊपरी भाग में आपको कहीं पे चोट लग गया तो आप कुछ उसको साफ करके ऐसे छोड़ तो नहीं थे, उसके ऊपर कुछ मलहम लगाते हैं, उसमें पट्टी लगाते हैं उसे। तो वही काम करना पड़ता है अंदर में, जब सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर में भी करना पड़ता है। तो माताश्री का काम यही है। बाहर में आप सब गंदगी या गंदे विचार ये सब कराने के बाद पूरा अंदर सूक्ष्म शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाता है। तो उसको साफ सफाई करने का काम जो है वही माताश्री करती हैं। तो अब मैं उनसे विनती करूंगा वो ये जो हीलिंग है वो कैसे करती हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और भी करेंगे कौन से टाइप ऑफ हीलिंग है, वो किस चीज के लिए वो जरूरत है और कौन कर सकते हैं ये हीलिंग। तो माताश्री आप बताएं कि हीलिंग कैसे करेंगे? माँ का कर्तव्य है सफाई करना। अरे बाप मदर्स डे भी आ रहा है माताश्री जी, बच्चों को देखना। हाँ जी, देखना मतलब हर तरफ से, नॉट ओनली ड्रेस करना या उनका कपड़ा डालना या सुंदर दिखना, अंदर से भी सुंदर लगना चाहिए। हाँ जी। सो सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं है जिंदगी में। यू नीड द सन। हाँ जी। सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है जिंदगी में, वैसे ही एनर्जी। तो हम सफाई के लिए ही है। माँ जगदम्बा ने ऐसा निमित्त किया है हमें। तो
जो आते हैं सामने हीलिंग के लिए, ये तो एक माँ की कृपा है एंड इट इज अ गिफ्ट हाँ जी। जो दिया है। मैं उनका सूक्ष्म शरीर देख लेती हूँ। पहले जो आते हैं उनको मैं बिठा देती हूँ सामने एंड उनको आंख बंद करके मैं अपनी तीसरी आंख को पहले उनको कनेक्ट करने को बोलती हूँ। जब वो श्वास लेते हैं आंख बंद करके, तुरंत उनको वो कनेक्शन में दे देती हूँ। दे फील द कनेक्शन। अभी एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ जी। किसी को लाइट दिखता है, किसको सब वाइब्रेशंस के ऊपर है ये सब। एंड आई कैन सी देयर सटल शरीर। किसी का तो डार्क एनर्जी रहती, किसी लोग के एनर्जी अच्छे हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंड। अगर हम अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, यू कांट हैव अ क्लीन सूक्ष्म शरीर। हाँ जी। जो हम सोचते सब कुछ इट शुड बी डिवाइन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकल में। तो वो आते हैं, श्वास लेते हैं, सामने बैठ के मेरे तीसरे नेत्र जो एक्टिवेट है, वो भी गुरु का कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सो वो गुरु मंडला का कृपा में ये एक्टिवेट है, तो वो आई कनेक्ट देम हियर। बस उन लोग को वो दे फील द ब्लिस एंड आई गिव दैट कनेक्शन। मैं पहचानती हूँ, उनका चक्रा मैं देख सकती हूँ, उनका ऑरा मैं देख सकती हूँ, और उसका इसमें हम शक्ति साधना करते हैं। हम हीलिंग के डिफरेंट प्रोसीजर्स है। ओके। जैसे एक एक का अलग है। सम पीपल माइट हैव थायराइड फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी। It's all to do with the blockage of chakra. Each disease you create. If it is thyroid, it is to do with the throat chakra. So we give the healing in the throat chakra. ठीक है। That is in the Sukshma Sharir, we have to heal that. And वो we have special chants, mantras है जो we follow that. And उसमें बहुत लाभ होते हैं उनको। तो काफी समय लग जाता है ऐसे हील होने जी में? जी। और फर्स्ट सिटिंग में नहीं होते, दे हैव टू कम एंड टेक इट एंड यू नो वो खुद करना चाहिए। दे डू इट देमसेल्फ। आई जस्ट गिव देम द शक्ति, द एनर्जी, बट वो खुद कर लेते हैं एज दे कम एंड सिट। वो तो मोमेंट इज टोटली, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। हाँ जी। वो एक्सपीरियंस में हो जाता है उन लोग को। और जिनका प्रारब्ध में उन लोग का पास्ट में है कि दे हैव टू कम एंड कनेक्ट टू अस, दे कम। ठीक है। सो हो जाता है और उनका भलाई होता है। बहुत अच्छा। से इसको कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते हैं। इट इज एक्चुअल रियल थिंग। ओके जी। तो स्वामी जी जैसे बताया आपने, हीलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप करते हैं, थायराइड के लिए भी करते हैं, और भी डिफरेंट बहुत तरह की परेशानियां होती हैं एक ह्यूमन लाइफ में। घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, काम की परेशानी, काफी इश्यूज ऐसे होते हैं। सो डिप्रेशन में कई बार कुछ लोग चले जाते हैं, किसी की मौत की वजह से चले जाते हैं, नौकरी छूटने की वजह से चले जाते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में दिन ब दिन होती हैं। तो आजकल जैसे बताया कि मेडिटेशन भी उसमें काफी काम करती है, और आप हीलिंग और मेडिटेशन दोनों के ऊपर काम करते हैं। बराबर क्लब में बोथ करने से बहुत उसमें चित्त मन शांत हो जाता है। और मेडिटेशन और हीलिंग में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो ऐसा है कि मेडिटेशन सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने से पहले हाँ जी। थोड़ा सा और हीलिंग किस तरीके का हीलिंग होता है, कौन से टाइप्स के हीलिंग्स होते हैं, और किस टाइप के हीलिंग किसको दिया जाता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। जरूर। तो हम लोग जो है 4 किस्म के हीलिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो हीलिंग है उसको हम कहते हैं शिव शक्ति हीलिंग। ठीक है। तो शिव शक्ति हीलिंग क्या होता है? तो जैसे आपको पता है हमारे बॉडी, हमारा हीलिंग जो है वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर का हीलिंग होता है, उसके नीचे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब भी आप जाएंगे आप सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे आत्मन बैठे हैं। आत्मन इस ब्रह्मन और द यूनिवर्सल एनर्जी जिसकी वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं, वहां तक हम नहीं जाएंगे। सूक्ष्म हीलिंग जो है सिर्फ सूक्ष्म शरीर के साथ एंड हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे सब प्रॉब्लम होता है। फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे आप अभी लीजिए पैंक्रियास। हाँ जी। पैंक्रियास से एक
हार्मोन निकलती है, उसको कहते हैं हम इंसुलिन। तो इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द शुगर लेवल, ठीक है। ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। तो पैंक्रियास का काम है वो है। तो वो काम कौन करवाता है? उसके पीछे है वो सूक्ष्म शरीर में वो सब हो रहा है। तो वो तो शक्ति है, अगर शक्ति वहां पे बराबर नहीं मिला तो पैंक्रियास फेल हो जाएगा। तो अभी ऐसा है कि पूरा शरीर में अपना कई तरीके के पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं, हर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए शक्ति की जरूरत है। तो हमारे ये मानना है कि पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं, हर एक अंग में शिव जी बैठे हैं, यह हमारा मानना है। हाँ जी। तो ये जो शिव शक्ति हीलिंग जो हम करते हैं वो बेसिकली माताश्री विल फर्स्ट इनवोक मां जगदम्बा, जो दुर्गा देवी मां है, वो बैठी हैं यहां पे विराजमान है, हमारे अनाहत चक्र में बैठी हैं। वो ऊपर की तरफ में वो बैठी हैं और नीचे शिव जी हैं और राम जी दोनों बैठे हैं नीचे। तो सबसे पहले माताश्री उसका इन्वोक कर देती हैं और उसके बाद शिव जी का पूजा इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो शिव का पूजा जब मां के सामने होता है तो मां प्रसन्न हो जाती है, वो जागृत अवस्था में आ जाएगी और अंदर में जो शक्ति जो एट स्लीपिंग स्टेट है उसको वो जागृत में लेके आ जाती है। तो ये सारा चीज जो है, जब भी हम शिव शक्ति हीलिंग करते हैं, लोग अपने आप जो है अंदर में वो शक्ति को उत्पन्न करेंगे और उसको फैलाने के लिए वो खुद कर लेते हैं, क्योंकि ये शक्ति तभी आएगा। तो शिव का पार्ट जो है मैं करता हूं, शक्ति का पार्ट जो है वो माताश्री करते हैं, लेकिन रियल शक्ति तो उनकी तरफ से आती है, मैं तो सिर्फ पूजा। तो ये इसको हम कहते हैं अंगन्यास उक्त मंत्र, मतलब हर अंग को जो हीलिंग होता है वो शिव शक्ति हीलिंग है। उसको अप्रोक्सीमेटली 22 मिनट्स उसके लिए होता है, 22 मिनट तक। उसके बाद दूसरा एक हीलिंग है, वो हार्ट हीलिंग होता है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम लोग फोकस हार्ट सेंटर में करते हैं और सिर्फ उसका जो शक्ति है वो माताश्री देते हैं। अगेन यहाँ पे शिव जी का पूरा जो श्लोक होता है वो होता है वहां पे। तो ये हार्ट हीलिंग होता है, ये सेकंड हीलिंग हो गया। तो वो सिर्फ 12 मिनट का होता है, क्योंकि वो एकदम फोकस्ड होता है। और उसके बाद आएगा चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि सबसे पहले लोगों को पता लगना चाहिए कि चक्रा क्या है, वो क्या काम करता है। तो उसके बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, वो करीब 10 से 20 मिनट तक हो जाता है। पूरा डिस्क्राइब करने जाएं तो मिनिमम 1 आवर हो जाएगा सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही। बिल्कुल। उसके बाद हीलिंग स्टार्ट होता है। स्वामी जी, आपसे बातें करके और माताश्री आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो घड़ी की सुइयां ना वो मुझे इजाजत नहीं दे रही। तो आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। आपको मिलेंगे हम अगली बारी एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तो स्वामी जी जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? माताश्री आप भी। सभी लोग खुश रहिए और जो भी प्रॉब्लम जिंदगी में आ रहे हैं वही सोच के एनर्जी और डिप्लीट होता है। हाँ जी। खुश रहने बोलने में वो भी तकलीफ है, लेकिन यू हैव टू ट्राई टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। सो स्टे हैप्पी, बी हैप्पी एंड थिंक पॉजिटिव। बहुत अच्छा। एंड टू थिंक पॉजिटिव, all you need to do is to spend a little time, maybe 10 to 20 minutes time on meditation. तो अगली बार मेडिटेशन के बारे में बताएंगे और कैसे करना है, क्यों करना है, उसके बारे में अगली बार। बहुत अच्छा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आपने अपना वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी। तो हम भी आपसे मिलते हैं अगली बार कुछ नई बातों के साथ। मेडिटेशन के बारे में अगली जो बातचीत हमारी होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जो हम बातचीत करेंगे वो मेडिटेशन के ऊपर में करेंगे और जो चक्र के बारे में भी थोड़ा सा हम और बताएंगे कि चक्र क्या है और कितने तरह के चक्र होते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो एपिसोड आप मिस नहीं करिएगा। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत और कहती हूँ आप सबको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम,
सत श्री अकाल। और आप सब देखते रहें सुरसागर टीवी, सारा दिन सारी रात हमारे साथ।